गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनसमा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं मेरा फेस देख रहे होंगे बिकॉज दौड़ते हुए आई ना, तो थोड़ा थक गई हूँ बहुत। मतलब टाइम ओवर हो चुका था, जितना मतलब टिकट का जो टाइम था, मतलब ओवर क्या 5 मिनट्स ओवर हुआ था, ज़्यादा नहीं। 6 बजे तक मिलता है, 6:05 हो गया था। तो मतलब मन में डर हो रहा था कि ऐसा मत हो कि फिर टिकट नहीं मिले तो फिर नहीं दर्शन हो पाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है हम लोग के साथ में। अम्बुआची मेला जब लगता है तब हम लोग गए थे तो टिकट नहीं मिल पाया बिकॉज जो कोटा था वो कंप्लीट हो चुका था। वैसे हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़, पता नहीं क्यों हमको लगता है जिस दिन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अंदर तो एंट्री मिल चुका हम लोग को। और यहाँ पे सबसे मतलब अच्छा बात है कि जितना भी लेडीज़ होते हैं उन लोग को बैठने का व्यवस्था बनाया हुआ है, और जेंट्स जितना होते हैं उन लोग खड़े रहते हैं। तो ये नियम है। और हम लोग अंदर एंट्री मिल जाओ तो फिर टेंशन नहीं है, और धूप भी नहीं लग रहा है, शांति से अंदर में है। और हम लोग पूरे लाइन में खड़े हो चुके हैं। अब आ गया है माता रानी का दर्शन करने का टाइम। और अंदर में एसी और फैन दोनों ही लगा हुआ है, जिससे कि गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। मेरा हेयर्स बहुत भीगा हुआ था तो मैं पूरा हेयर्स को ही मैं ओपन कर दी। और दर्शन के टाइम में मैं बेटा को पतिदेव जी के पास छोड़ देती हूँ बिकॉज वो अच्छे से दर्शन करा पाएंगे, और भीड़ में मतलब संभाल भी लेंगे बेटा को। और जब छोटा था तो मैं ही अपनी कस्टडी में रखती थी, अब जब बड़ा हुआ तब से अपने पापा की कस्टडी में छोड़ दी हूँ मैं। छोटा जब था तो बेटा को गोद में ले लेती थी और बेटी का एक हाथ पकड़ लेती थी। तो जब वैष्णो देवी वगैरह जब दर्शन किए थे तो हम लोग ऐसे ही दर्शन किए थे। और यहाँ पे हो गया दर्शन अच्छे से आप पंडित जी। और माता रानी का मंदिर के से थोड़ा सा दूर में एक और मंदिर है, बंगलामुखी माँ का मंदिर। तो वहाँ पे भी हम लोग दर्शन करते हैं आके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रसाद हम लोग ले रहे हैं घर के लिए, क्योंकि प्रसाद जो लिए थे वो थोड़ा कम है, तो थोड़ा क्वांटिटी में लेना पड़ता है कि किसी को देना है। तो यहाँ पे प्रीतम ले रहे हैं बिकॉज प्रीतम को देना है प्रसाद 2-3 जगह। तो देख रहे हैं प्रसाद में क्या लेके जो कि ख़राब नहीं हो। ऐसे मिठाई तो रहता है बट मिठाई दे के कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को जो खाता नहीं। ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद लेने सबसे बेस्ट है, वो मतलब खा जाता है कोई भी। और ये प्रसाद लेने के बाद ही जो मैं मंदिर का बात कर रही हूँ बंगलामुखी मंदिर, वो जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो टीका लगता है वो पूरा ही फैल जाता है, हम लोग फिर भी फैला नहीं, बहुत जन का पूरा फैल जाता है। मतलब जितना स्वेट होगा उतना ही फैलते जाएगा शायद। मतलब टीका में ऑयल डाला रहता है, सिंदूर का टीका होता है। और बस हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। इस मंदिर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब कुछ कदम दूर पे है, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं। बस ये कि थोड़ा सा पहाड़ है तो थोड़ा चलना पड़ता है, इंसान चल के थोड़ा थक जाता है। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल एडिटिंग कर रही हूँ, पता नहीं ड्राई मतलब खांसी हो गया है इतना, मतलब गला में इचिंग हो रहा है ना, क्या ही मैं बताऊँ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर भी नहीं पा रही हूँ इचिंग होने के कारण। और जो मंदिर में हम लोग जा रहे थे तो रास्ता हम लोग फिर भटक गए थे, दूसरे गली में चले गए थे, इतना भीड़ था कि पता नहीं चला। तो वापस फिर वो रूट को चेंज करके फिर वापस दूसरे रूट में हम लोग आए। तो और सबसे बड़ा बात है कि मतलब नींद हुआ है, बट एक होता है ना बहुत अच्छे से नींद बोल के, वैसा नहीं हो पाया बिकॉज 2 दिन से ऐसा हो गया। और आप कंटिन्यू 2-3 दिन अच्छे से जग जाए तो फिर बॉडी सपोर्ट करना एकदम बंद कर देता है। और वो आप दिन में कितना भी सोए। और यहाँ पे एक साधु मिल चुके थे, साधु बाबा मिले थे, वो बहुत कुछ बोल रहे थे कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वृंदावन जाइए, बंगलामुखी जाइए, ये फूल लीजिए, ऑयल लीजिए, ऐसे चढ़ाइएगा, वैसे चढ़ाइएगा, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। मथुरा वृंदावन आना आना तो वहाँ पे देखना क्या क्या चीज़ है। इस्कॉन है, प्रेम मंदिर है, उसके बाद में अनुराधाचार्य जी का कथा है। और बस हम लोग आ गए यहाँ पे बंगलामुखी मंदिर में। और आते ही हम लोग का जो मेन गेट होता है वो क्लोज था, और उसी गेट से हम लोग एंट्री करते, बट अभी शायद गेट इन लोग चेंज कर दिया है, पीछे से जाने का रास्ता हो गया है। गाइस हम लोग माता रानी का दर्शन किए, रूम से फ्रेश हुए, मैगी खाए हम लोग सबको ही बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम था और कुछ खाने का मूड हो भी नहीं रहा था। और बहुत 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 अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत जल्दी दर्शन हुआ। इतना भीड़, कितना भीड़ था
मोटामोटी 1 लाख के ऊपर का पब्लिक का भीड़ था। 1 लाख से ऊपर पब्लिक का भीड़ था, जिसमें हम लोग को दर्शन कितना देर में हो गया? 40 to 45 मिनट्स में हो गया। हाँ, 1 घंटा में तो सब माँ बंगला कुछ हो गया, मुखी बंगला मुखी का सब कुछ पूजा इतना अच्छे से हुआ ना, मन सुकून। और इसमें क्या आज जन्माष्टमी भी, अष्टमी भी है, बहुत अच्छा दिन है आज अष्टमी का। तो अच्छे से दर्शन करके हम लोग रेडी हुए। मैं दूसरा कपड़ा पहनी, उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं अभी घर निकलना है कि आउट सीन करना है, साइट सीन करना है। हम लोग कहीं घूमने भी चलेंगे। आज है आपका सैटरडे और हम लोग का ऐसे प्लानिंग था संडे तक निकलने का, बट सडनली प्लान हुआ कि चलते हैं ऐसे। वही के लिए कर देना। अब कुछ रीज़न था। नकुलदाना है उसमें पैकेट में, देखो। कौन पैकेट लिए? ओहो हाँ, लिए याद है, वो पंडित जी दिए थे। पंडित जी दिए, उसमें नकुलदाना है ही तो। गाइस फाइनली अब हम लोग डिसाइड किए कि सिलीगुड़ी जा रहे हैं भाई, कुछ रीज़न जिसके कारण हम लोग सिलीगुड़ी बैक कर रहे हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग का मतलब जहाँ जाने का मन था तो वहाँ हम लोग इसलिए नहीं जा रहे, एक तो बारिश का टाइम है, कभी भी बारिश होगा तो फिर हिल्स में इंसान फंस जाएगा, और दूर है, 4-5 घंटा जाने में लगेगा, फिर 4-5 घंटा आने में लगेगा, तो फिर हम लोग बहुत लेट हो जाएगा। और हम लोग रेस्टोरेंट इतना ढूंढ रहे थे बट मिल ही नहीं रहा था रेस्टोरेंट हम लोग को। रेस्टोरेंट जाना था, वेज रेस्टोरेंट खाने के लिए, और हम लोग ब्रेकफास्ट बस मैगी किए और कुछ भी नहीं। जिस होटल में रुके थे उसी होटल में हम लोग ब्रेकफास्ट किए, और फाइनली मिला एक ढाबा हम लोग को, मारवाड़ राजस्थानी ढाबा। यहाँ पे आगे हम लोग ढाबा मिला, बहुत मुश्किल से ढाबा मिला जाके, नहीं तो ढाबा तो मिलता ही नहीं है। मतलब ढाबा मिलता है बट वेज नहीं मिलता, नॉन वेज मिलता है। एकदम सर लगता है एकदम भारी हो गया है, और फटाफट से घर तब तक पहुँचेंगे नहीं और बढ़िया से चाय नहीं पियूँगी घर पे पहुँच के, तब तक अच्छा नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगा। स्पेशल घर वाला चाय। और यहाँ पे हम लोग को लंच करते करते 4:30-5 बज चुका था। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। अब सिलीगुड़ी देखिए कब तक पहुँचते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज आज जन्माष्टमी है तो मिल भी जाएगा कृष्ण भगवान का जन्म। तो थोड़ा सा मन में हो रहा था कि जन्माष्टमी छूट जाएगा, ये वो लग रहा था। तो चलो फाइनली भगवान मतलब लड्डू गोपाल जी सुन ली, बोले कि नहीं आ जाओ तुम लोग, तो बस हम लोग आ गए। और ये 1 वे में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए शाम का 6:30 बज चुका है बट अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, और जल चाय भी हम लोग नहीं पिए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्यों रुके मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक हाथी निकल गया है, और हाथी निकल गया, पतिदेव जी बोल रहे कि मैं पास में जाके रिकॉर्ड करके ला रहा हूँ, मतलब कोई ज़रूरत नहीं जाने का, बिकॉज सब गाड़ी डर के मारे भाग रहा था। हम लोग तो फिर बहुत दूर में रोके, और बहुत मतलब 3-4 हाथी था, बहुत बड़ा बड़ा हाथी, जंगली हाथी है, डर बहुत लगता है, गाड़ी वगैरह पलट मत दे। और मतलब इस रास्ते में फर्स्ट टाइम हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि हाथी मिले, तो हाथी नहीं मिली थी, बस है रास्ता ये हाथी मिल जा सुने हम लोग, बिकॉज ये बहुत डीप फॉरेस्ट है, जहाँ मतलब जिस रूट से हम लोग आसाम जाते हैं अलीपुर द्वार वाला, बहुत डीप फॉरेस्ट है। जो आते होंगे आसाम बाई रोड उन लोग को नॉलेज होगा, जो नहीं है आते उन लोग को नहीं पता होगा। तो मैं नहीं रुकने दी गाड़ी, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, हो सके तो आप लोग देखिए, दिख जाएगा। देखिए ट्रक व्रक कितना धीरे धीरे पास, देखिए एलिफेंट ये फॉरेस्ट के अंदर। बस गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए अपने घर, और मैं फटाफट से ड्रेस चेंज की, बिकॉज वो ड्रेस फ्रेश नहीं था, और आँख में काजल मेरा पूरा फैला हुआ। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का तैयारी हो चुका था घर में, मैं जब आई तब, बिकॉज हम लोग पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो चुका था, बट टाइम पे हम लोग घर पे पहुँच गए लड्डू गोपाल जी का जन्म के टाइम पे। तो यहाँ पे मतलब खाना में बहुत कुछ बना हुआ है, हलवा, पूरी, सब्जी, खीर, खिचड़ी, बहुत कुछ बना हुआ था। और यहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी को लेके मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, और मेरे अंदर एकदम भी एनर्जी नहीं है, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। अब 2 दिन नॉन स्टॉप गाड़ी में बैठ के रहेंगे तो कैसा फील होगा, वही हाल हुआ है मेरा, एकदम भी रेस्ट का कोई सवाल नहीं है। और यहाँ पे टाइम हो चुका है, 12 बज चुका है, तो बस लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। देखो तो निकाल कितना बज रहा है, तू अच्छा लगेगा। एने आई जी तनी ले आई, जय कर रही है लड्डू तुम भी लो फूल।
भगवान को चढ़ाओ, लो चढ़ाओ। और पतिदेव जी फ्रेश नहीं थे, ड्रेस चेंज वगैरह नहीं किए, इसलिए वो बाहर में ही खड़े हैं। मंदिर में मतलब जो ड्रेस पहन के आप ट्रैवल करें उसको पहन के नहीं घुसना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और नहीं पॉसिबल है तो चलो कोई बात नहीं है, सडनली किसी मंदिर में जाना पड़ा रास्ता में तो फिर इंसान की कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं, क्या ही करेगा। और मंदिर बहुत सुंदर से डेकोरेट हुआ है। ऐसे झूला वगैरह तो मैं नहीं लाई थी, कपड़ा वगैरह जाने से 2 दिन पहले लेके आई थी मैं लड्डू गोपाल जी का। और यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी का नहलाना रेडी करना सब माँ ही करती है, स्टार्टिंग से माँ ही करती है, मैं नहीं करती हूँ। बस कुछ लाना वगैरह रहता तो मैं लेके आ जाती, बट सारा मंदिर का ऐसे मंदिर का पूजा पाठ का सारा काम माँ खुद ही संभालती है। मतलब इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होता, अगर कुछ बोलती है कि हाँ ये बना दो वो कर दो तो वो हम लोग बना देते हैं, बट पूजा का सारा काम खुद ही संभालती है। बार बार पता है पापा बोल लीजिए ना, फट दी हां फट गई एक मिनट बाहर कहीं से पानी बचा के लिया। पानी दे दो, ये खुद नहीं है वो काफी तो क्या है ना, ये देखिए ले बाबा मैं क्यों नहीं बिटिया और ये पता नहीं ले बाबा ले पानी निकला है, हाथ में ले जाना है आप तो बढ़िया रहता ये पूरा लाइट करेगा। हां छोटे बिटिया है और एक और मार दे। अब ये पड़ा ये चॉकलेट चॉकलेट नहीं होगा हो गया ये क्या वो भगवान में नहीं हम लोग अरे बाबा बेटे आइए नहीं खाली अच्छा तुमको सब है देखो ईमान लो पटना ये तो कुछ नहीं। ये मोटर पंखा ले गया था दुकान में। हां ले गया था ना, मोटर पंखा ले गया था तो क्या लगा दिए और तू घर के लिए था अब निकलेगा जिंदगी में। अरे हो यार वहीं पे नाम भूल गया रास्ता में कहीं आते आते हम तो मतलब मत देखोगी आज करो नंबर में कोई नहीं तो नहीं निकल रहा नाम उसने दो अरे मुझे बात बता नाम लगेगा नारायण देव आवाज कर बोला लक्ष्मी लगा कृष्ण कन्हैया लाल की जय बना करो ना कन्हैया लाल की आस्ते आस्ते गुड आफ्टरनून गाइस, ये आपका संडे का है और संडे को जैसे हम लोग निकलते हैं बाहर वैसे बस निकले हैं बाहर। और बाहर निकले हैं हम लोग, बट कुछ शॉपिंग करना है या शॉपिंग करने हम लोग आए हैं यहाँ पे। वो भी आए हैं हम लोग कॉस्मोस में बिकॉज़ कुछ ज़रूरी ड्रेसेस वगैरह लेना था बेटी के लिए, वही मैं यहाँ पे देखने आई हूँ। मैं सोची कि एक बार देख लेती हूँ, अगर उसका साइज़ का मिला तो ले लूँगी, नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं है। और हम लोग सिटी सेंटर और जो वेगा होता है उससे ज़्यादा कलेक्शन मैं देखती हूँ कॉस्मोस का जो सेंटर है उसमें बहुत अच्छा ही कलेक्शन है, बहुत अच्छा। तो जब से यहाँ पे मैं लेने लग गई तब से अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए मतलब बेस्ट जगह है कॉस्मोस, और वेगा और सिटी सेंटर से बहुत ही ज़्यादा। वो गेट नहीं खुलेगा ना गाइस। हम लोग आए हैं अभी रेस्टोरेंट में, मैं पतिदेव जी बच्चा लोग को तो घर पे ही है बच्चा लोग अभी, और कुछ काम से निकली थी मैं, कुछ लेना था वो लेके निकली। और हम लोग गुवाहाटी से आपका कल ही मतलब आज आपका संडे है, हम लोग आए सैटरडे नाइट में जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी मतलब हम लोग गए और नेक्स्ट डे आ भी गए। तो और आए रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, भूख लगा बहुत ज़ोर से, और प्रीतम को भूख लगा बहुत ज़ोर से। हाँ प्योर नॉन वेज है ना, कोई बात नहीं, नॉन वेज बंद है क्या? ओ वेटिंग में है क्या? इससे पहले ऑर्डर हुआ राज कचौड़ी, हम तो चढ़े बेड पे। मम्मा डरपोक मामा नहीं, सोफा काट देगा लेके, पता नहीं कहाँ से आ गया गया अलमीरा के पीछे गया। हम खुद देके भागते हुए भी, छोटा सा पूरा काट कर सब कुछ डैमेज कर दिया। दादी को बुलाओ,
केक देना। पता नहीं गाइस कहाँ से रूम में चूहा घुस गया, और चूहा से इतना डर लगता है हम लोग रूम में कभी भी चूहा वगैरह हम नहीं लोग अब आता। खाना भी नहीं बंद कर दिए हैं। रूम में खाते थे, रूम में कहाँ खाते हैं? नहीं कुछ खाना रखा हुआ है लेकिन अभी इसको हटाना पड़ेगा जो रात। बुलाओ दादी को। और कहाँ से आ गया पता नहीं, और मतलब अब आ गया तो पूरा बैंड बजा देगा। और ये दादी को इसलिए बोल रहे बुलाने के लिए बिकॉज जो केक होता है वो दुकान से ला के देना पड़ता है। वो केक ला देने से फिर चूहा भाग जाता है फिर, तो वो क्या जो उसमें हम लोग पकड़ने वाला सिस्टम है, हम लोग केक ही देते हैं घर में, केक दे के बाहर भाग जाता है फिर केक खाने के बाद। अब चूहा आ गया, अब तो बैंड बज जाए। वो तो मेरा मतलब कान में साउंड आया, तो कुछ साउंड हो रहा था पीछे से, तो मैं फट से वीडियो को स्टॉप की और चेक करने लग गई। और चूहा से सच में बहुत डर लगता है, मतलब सबसे क्या ही मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लगता। चूहा घर में आ जाता है तो कैसा मूड हो जाता है। अलमारी के नीचे बाबा का भाई केक खिया चुकी अभी तक ले 3 गो। आई कैसे केवड़िया खुलर लगे ढुक गइल सी हो। क्या पता। नहीं छोटा सा था नीचे से केवाड़ी निकल रहा, गया। केवाड़ी तो खुले रहेला, अच्छा कुछ भी हो। अच्छा यही बेले उना सोफा काटी, अब काल नु दवाई आई अलमारी का डालो ना। देखो तो रख ले बोल ना बीच में। क्यों ना। हां अभी तो परसों में रख ले रहनी है। सोफा को तो अलग हटा देना। सोने को भी घुस ना ढुकर ल झूठो निकल रहा था। तो निकल गया। अलमारी के नीचे इधर आता तो बोले यार सही बोल हाँ, रही हूँ। अरे सच झूठ क्यों बोलेंगे, सच में है। चेक कीजिए, हिलाइए, खुद फील होगा, आपको विश्वास नहीं है। अलमारिया के हो गया हंगामा एक चूहा को देखने के बाद, बिकॉज जिसको चूहा के घर में रहने का हैबिट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग को चूहा से बहुत ही ज़्यादा मतलब भागते फिरते हैं। सो गाइस मैं ब्लॉग पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब